नमस्ते भाई। राधे राधे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट। इससे लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये बैंकिंग में भी आता है और स्टेट एग्जाम्स में तो पूछो मत। तो चलिए हम सीखते हैं बहुत ही सरल और साधारण भाषा में, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए, इसमें 2-3 वर्ड यूज होते हैं, पहले हम उसे जान लेते हैं ये होते क्या है भाई। एक तो होता है पासिंग मार्क। अब ये क्या है भाई, इसे हम बोलते हैं हिंदी में उत्तीर्णांक। अब ये उत्तीर्णांक क्या होता है बताओ भाई, इसका समास विग्रह क्या होगा उत्तीर्णांक का हिंदी का? भाई ये क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा तुम लोगों का। इसका मतलब होता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। जैसे हम लोग बोर्ड में नहीं है 100 में से कितने 33 नंबर लाने होते हैं, वही क्या है, पासिंग मार्क्स है। वो आवश्यक अंक है भाई, 33 मार्क्स लाने ही लाने हैं। उससे एक भी मार्क्स कम होगा तो फेल हो जाओगे भाई, आधा मार्क्स कम होगा तभी फेल हो जाओगे। तो जो भी आवश्यक अंक होते हैं पास होने के लिए जितने में से, उसी को हम पासिंग मार्क्स बोलते हैं और हिंदी में उत्तीर्णांक बोलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। चलिए, और एक वर्ड यूज होता है मैक्सिमम मार्क्स, या फिर कभी कभी इसे एग्रीगेट मार्क्स भी लिख देता है, या कभी कभी टोटल मार्क्स। एग्जाम्स की बात है, लैंग्वेज की बात है भाई क्वेश्चन की। किसी किसी में मैक्सिमम मार्क्स लिख देता है, तो किसी में एग्रीगेट मार्क्स, तो कभी टोटल मार्क्स लिख देता है। मतलब सबका एक ही है, मतलब अधिकतम अंक, अधिकतम अंक या फिर कुल अंक। अब ये क्या होता है भाई, मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं? तो जो हमने बात किया था बोर्ड में 100 में से 33 मार्क्स लाने होते थे, तो वो 100 क्या है, वही तो है मैक्सिमम मार्क्स। मतलब 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 33% मार्क्स। तो वो 33 तो हो गया पासिंग मार्क्स, और जिसमें से लाने हैं यानी 100 क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स या एग्रीगेट मार्क्स या टोटल मार्क्स। ये जो जैसे अधिकतम 500 होता है ना, 500, उसी को एग्रीगेट मार्क्स या टोटल मार्क्स बोल देते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 100 हो जाता है, आप ओवरऑल बोले तो 500 हो जाता है। 600 10th में तो 600 का होता है, 12th में 500 का होता है। तो वही जिसमें से हमें, बस सिंपल साधारण भाषा में समझे तो, जिसमें से जो हमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं वो इसी को हम टोटल मार्क्स या एग्रीगेट मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। और ये होते क्या भाई, इसी को हमें समझना है कि ये मैक्सिमम मार्क्स को हमें 100% मान के चलना है। क्योंकि भाई कुछ भी चीज, कोई भी चीज 100% ही होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 100%। इसलिए हमें 100% लेके चलना है। जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ भी निकालना हो मैक्सिमम मार्क्स, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा तो भी परेशान मत होना, अभी क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, हम इसे मिटाते हैं अभी। तो चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन, आप लोग एक बार रीड कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसे अभी मिटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे मिटा रहे हैं भाई। हिंदी वाले बच्चे, आप लोग यदि नहीं लिख पाए हों या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हों, वीडियो पॉज करके एक बार ले लेना भाई। चलो भाई क्वेश्चन को समझते हैं। अब एक मानसिंह भाई है, वो 49% अंक एक परीक्षा में प्राप्त करता है, जो 7% अधिक है पासिंग अंक से। और एक सुमित भाई है अपना, वो 34% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है भाई, 30 मार्क्स से। तो हमें ना इसे फेल करना है, ना ही इसे ज्यादा लाने देना है भाई, दोनों को लेवल में लाना है। दोनों मित्र हैं भाई, भाई दुश्मनी हो जाएगी, दोनों को लेवल में लाओ भाई। ये देखो, एक है अपना मान सिंह और एक है ये सुमित भाई। अब देखो, मान सिंह ने कितने अंक प्राप्त किए, 49%, और सुमित भाई ने कितने प्राप्त किए,
34%। अब देखो ये कितना अधिक है, 7% अधिक है पास मार्क्स से, तो भाई से पास मार्क्स के बराबर मिलाओ लेवल में। देखो तो हम क्या करेंगे, 7% अधिक है तो हम क्या करेंगे, 7% कम कर देंगे। अब हो गया ना ये पासिंग मार्क्स के बराबर, जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उसके लेवल में आ गया। और ये सुमित भाई है 34% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया भाई, हम इसे पास करेंगे। ये देखो इसे हम 30 मार्क्स दे दिए भाई, 30 मार्क्स ऐड कर दिए। अब ये भी पास हो गया, पासिंग मार्क्स ये भी हो गया, अब ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ये भी पासिंग मार्क्स पे आ गया 7% कम करके, और इससे भाई 30 नंबर से फेल हो रहा था, भाई को 30 नंबर हमने दे दिया, ले भाई पास हो जा तू भी। ये दोनों बराबर हो गए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को एक तरफ ले जाते हैं, जैसे x की वैल्यू निकालते हैं उसी तरह। देखो ये 49 में से 7% घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42%। और ये 34 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 30 के। अब देखो 42 में से 34% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8%। ये किसके बराबर हो गया, 30 के। 8% की वैल्यू 30 आ गई, और 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 30/8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो छोटा करेंगे, ये हो गया 15 और ये हो गया 8। 1% की वैल्यू 15 सॉरी इसे भी तो काटेंगे, ये 15 हो गया और ये हो गया 4। 1% की वैल्यू कितना आ गया, 15/4। अब देखो निकालना क्या हमें, मैक्सिमम मार्क्स। मैंने क्या बताया था आपको, मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है, 100% की वैल्यू ही और मैक्सिमम मार्क्स होती है। भाई कितना भी होगा, कोई भी कितना भी लाएगा 100% तो लाएगा, वही तो अधिकतम मार्क्स होता है। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे भाई, यहाँ करते हैं 15×5। अब 100% से हम इसे गुणा कर देते हैं। अब देखो अब इसे हम काटेंगे, 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 25 बार में। अब देखो फिर 25 से अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 चौको 60, 25 75, कैरी आ गया 7, और 15 दूना 30, और 30 और 7 37। ये हो गया हमारा अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स, है ना भाई। आसान ट्रिक, हमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी पासिंग मार्क्स है उसे लेवल में लाना है, पासिंग मार्क्स दोनों की इक्वल करना है। ये भाई ज्यादा पाया तो क्यों ज्यादा पाया भाई, इसे कम करो, इसे भी लेवल में लाओ। ये भाई फेल हो रहा था तो इसे अपने तरफ से दे दो, भाई को पास कर दो, बस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये परसेंटेज सॉल्व कर लेना है, एंड में मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। और चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो भाई ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई हिंदी में नहीं लिखा हूँ, बस वैल्यू चेंज है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा मैनेज कर लेना, ये हिंदी में यहाँ स्पेस कम है ना भाई, कैसे लिखूंगा इसे, बोर्ड छोटा है। बस कुछ दिन इंतजार करो, बड़ा वाला बोर्ड लाऊंगा, फिर अच्छे से हिंदी इंग्लिश इधर हिंदी तब मस्त अच्छे से समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो भाई हिंदी वाले। वही है, वैल्यू चेंज करना है आप लोग, बस वही जो पिछले क्वेश्चन में था वैल्यू चेंज कर लेना आप लोग। और ये क्वेश्चन ये वाला है, इसे आप लोग लिख लेना, मतलब समझा ही दूंगा मैं तो ये अभी हिंदी में ही। ये है, एक स्टूडेंट है वो 231 मार्क्स प्राप्त करता है, और उससे पूछ रहा है कि और कितने अंक चाहिए ताकि वो एग्जाम क्लियर कर दे, यानी पास हो जाए। तो पहले तो हमें इसमें पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितना 231 से और कितना चाहिए ताकि ये पास हो जाए। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका वही है, एक मानसिंह भाई है अपना, और एक कौन है भाई, एक सुमित भाई है। तो मानसिंह भाई ने यहाँ पे कितने अंक प्राप्त किए, 44%, और ये सुमित भाई 32%। अब देखो ये मानसिंह भाई कितना 30 अंक ज्यादा पाया है पास मार्क्स से, तो भाई 30 अंक इसके माइनस करो भाई, क्यों ज्यादा पा गया, इसके 30 अंक माइनस कर दो। और ये सुमित भाई है, ये 32% पाया है और 42 अंक से फेल हो रहा है। भाई को 42 अंक दे दो, फेल नहीं होना है भाई किसी भी हालत में, हम पास करेंगे। देखो भाई 42 नंबर कम हो रहे थे, हमने 42 नंबर दे दिए इसे, ये भी पास हो गया भाई। अब ये दोनों पासिंग मार्क्स के इक्वल आ गए हैं, दोनों पासिंग मार्क्स हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल।
अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है परसेंटेज वाला एक तरफ और बाकी एक तरफ। ये देखो, अब ये 44% में से हम इससे 32 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 32 इक्वल टू, ये पूरा बड़ा बड़ा ही ले लेते हैं। यहाँ देखो, अब ये हो गया 42 माइनस ये 30 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 30। अब देखो 44 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12%। ये इक्वल हो जाएगा किसके, 72 के। अब देखो 12% की वैल्यू 72 आ गई। अब देखो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12/72/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6। 1% की वैल्यू 6 आ गई। और क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए 231 से। तो हमें क्लियर पहले तो पासिंग मार्क्स निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो पासिंग मार्क्स क्या है, देखो 44 माइनस 30, ये पहले तो हम 44% की वैल्यू निकाल, 1% की वैल्यू निकल गया है 6। अब 44% की वैल्यू निकाल के उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा पासिंग मार्क्स। ध्यान देना भाई, कहाँ सॉल्व करूं, यहाँ पे मिटा दूं क्या भाई, ये सब यहाँ पे कर लिए होगे तुम लोग। एक बार और समझा दे रहा हूं और उसके बाद मिटा देता हूं, ठीक है। देखो मानसिंह भाई ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 44%, जो कि पासिंग मार्क्स से 30 अधिक है। तो भाई 30 माइनस कर दो, क्यों भाई ज्यादा पाएगा। और एक सुमित भाई है अपना 32% पाया है और 42 मार्क्स से फेल हो रहा था, हमने उसे पास कर दिया 42 मार्क्स देके। अब देखो, और ये 44 में से 32 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 44 में से 32 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। और ये देखो यहाँ 42 है और 30 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 12% की वैल्यू क्या हो गया, 42 प्लस 30 72। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6। अब हमें निकालना है पासिंग मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स पहले 44% की वैल्यू निकाल के 30 माइनस कर देंगे तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ भाई। यहाँ पे देखो ये बन गया भाई, देखो यहाँ से हम 44% की 1% की, देखो यहाँ पे लिखते हैं फिर से, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 44% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 44, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25, 26, 264 नंबर आ गया 44% की वैल्यू। इसमें से हम 30 घटाएंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये देखो, तो हमारा ये पासिंग मार्क्स क्या होगा, 264 माइनस 30 कितना हो गया, ये 234। ये हो गया पासिंग मार्क्स। इतना पाओगे तभी पास हो जाओगे। यही पास होने के लिए आवश्यक अंक है। अब देखो, एक विद्यार्थी है वो 231 अंक प्राप्त करता है और पूछ रहा है कि वो कितना अंक और पा जाए ताकि वो पास हो जाए। तो पासिंग मार्क्स 234 है और ये 231 पा ही गया है, तो यानी इसे कितने और चाहिए, 3 नंबर। अगर यदि 3 नंबर और पा जाता है, ये 3 अंक, तो ये पास हो जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, स्टूडेंट का यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लेना तुम लोग, स्टूडेंट इक्वल टू 234 माइनस 231, 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स और पा जाता तो भाई पास हो जाता है। तो समझ में आ गया भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, समझ लेना, थोड़ा वीडियो क्लोज करके रोक रोक के भाई देखना यदि कहीं नहीं समझ में आया तो, क्योंकि भाई थोड़ा स्पेस कम है ना। बोर्ड लाऊंगा भाई बड़ा वाला, टेंशन ना लो तुम लोग। और भाई वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा भाई बताना। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन और लेने से क्या फायदा, बाकी सब तो तरीका बता दिया तुम लोगों को। पासिंग मार्क्स इक्वल कर देना, उसके बाद जो भी पूछा रहेगा उसे सॉल्व कर देना तुम लोग। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में परसेंटेज के किसी दूसरे टॉपिक पे। समझ लेना आप लोग। थैंक यू।